दोनों बातें सीखने वाली थी बेटे, गौर करना क्या सीखने वाला था, क्या मैं कह रहा था। पहले नंबर पे तो बेटे मैंने कहा था कि 20 व्हील हमारे पास मौजूद हैं, पहिए मौजूद हैं, तो हमने फ़ौरन सोच लिया था कि हमारे जो साइकिल हैं वो 10 साइकिल बाईसाइकिल बन जानी हैं, खुद ही सोच लिया था। और मेरे फ्रेम जो थे ना, 5 फ्रेम कह रहा था शॉपकीपर कि मेरे पास फ्रेम्स 5 हैं। हमने बेटे 5 फ्रेम को देख के ना कह दिया था कि जो साइकिल बनने चाहिए ना वो 5 हैं। और फिर उसने कहा जी मेरे पास हैंडल जो है जिसको लगाना ज़रूरी है बेटे वो हैंडल 8 है। हमने फ़ौरन कह दिया था इसका मतलब हमारे पहली सारी बातें रॉन्ग हैं, इसलिए साइकिल 1 बनेगा। इस क्यों भला हमने साइकिल देखा हुआ है ना बेटे, इसलिए हमें पता है कि 1 बनेगा। और इसी तरह अगर हमने रिएक्टेंट प्रोडक्ट अज्यूम कर लें, समझ लें, यदि हमने देखे हुए हैं तो फिर बेटे हम पहले ही बता सकेंगे कि कौन लिमिटिंग रिएक्टेंट है और कौन आंसर सही दे रहा है। अब बताओगा बेटे, क्या हमारा बेटे व्हील रिएक्टेंट था, क्या हमारा बेटे फ्रेम रिएक्टेंट और बाईसाइकिल था, क्या बेटे हैंडल एक रिएक्टेंट उससे कम बनाने वाला बेटे समझ लेते हैं, बिल्कुल था। इसका मतलब लीस्ट आंसर किसने दिया, इसने बेटे क्या किया, गेव द लीस्ट आंसर, इसने बेटे लीस्ट आंसर हमें दिया है और बेटे लीस्ट आंसर दिया है। सो इट इज लिमिटिंग रिएक्टेंट, इसलिए लिमिटिंग रिएक्टेंट है। ये मैंने इसलिए बेटे एग्जांपल आपको दी है कि ये चीज हमने बड़ी देखी हुई है हर जगह से, हमें यहाँ देखने की सोचने की जरूरत ही नहीं। दूसरी एग्जांपल भी हमने दी थी, हमने कहा था हमारे पास 20 जो है वो पीसेज हैं, स्लाइसेस हैं, किसके बेटे टुकड़े हैं ब्रेड के, और बेटे हमारे पास कबाब की तादाद बेटे 1 है जो हमने डालना है और उससे बना क्या लेना, सैंडविच उन्हें बना लेना। देख लो बेटे ये चीज़ हम बनाते जा रहे हैं, कैसे बनेगा बेटे। इधर कितने स्लाइसेस हमारे पास पड़े थे, हमारे पास तो बेटे बहुत सारे पड़े थे, 20 पड़े थे, 20 पड़े थे, लेकिन हमारे काम के क्या है, 20 हमारे काम के नहीं, 20 हमारे काम के ही नहीं है। और बेटे कैसे हमारे काम के नहीं है, 20 हमारे काम के नहीं है, हमें तो जस्ट बेटे 2 कंज्यूम कर पाएंगे, हम 2 कंज्यूम कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास कबाब ही है। क्या करें, अब मुझे बताओ अगर स्लाइसेस के हिसाब से हम सैंडविच का पता करते तो बेटे फिर हमने कहना था 10 बनने चाहिए, क्योंकि 2-2 बनने, 2-2 जो लगने 1 में। और अगर बेटे कबाब का हिसाब बनाए तो हमने कहा 1 बनना चाहिए। बेटे किसने लीस्ट आंसर दिया, लीस्ट आंसर इज गिवन, लीस्ट आंसर जो है वो बेटे इज गिवन, इसने दे दिया। सो इट इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। कौन लिमिटिंग रिएक्टेंट है, हमने कहा कबाब लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है बेटे, ये तो होगी आम जिंदगी की बेटे बातें, लेकिन वहाँ पे साइंस में क्योंकि आम जिंदगी की बातें चलती भी हैं, नहीं भी चलती, क्योंकि वहाँ हम किस पे बेस करते हुए बात कर रहे होते हैं, वहाँ तो बेटे हम साइंस पे बात करते हुए सारी कहानी सुना रहे होते हैं और फैक्ट्स की बुनियाद पे बातें कर रहे होते हैं। और जहाँ वहाँ पे हमने रिएक्टेंट पकड़ के भी नहीं देखा होता कि रिएक्ट कैसे करता है अंदर जाकर सोल्यूशन में, ये बातें हमने देखनी है। तो अब देखते हैं बेटे, दोनों कंसेप्ट से हमें एक ही बात समझ आई है, वो क्या, तमाम रिएक्टेंट्स में से, all reactants में से the reactant which gave the least answer, least amount of product, उसका नाम होता है limiting reactant। देखते हैं क्या क्या हुआ, देखते हैं बेटे, डेफिनेशन कर रहा हूँ। The reactant among all reactants, इसका मतलब more than 1 reactants होते हैं। All reactants which produces, जो पैदा कर दे, बना दे, लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट की कम से कम मिकदार बना दे, इसका उसका नाम बेटे हम रख देते हैं दैट इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। उसका नेम बेटे हम लिमिटिंग रिएक्टेंट रख देते हैं।
ठीक है बेटे, इट इज limiting reactant is always in less quantity. Limiting reactant is always, हमेशा होता है, always in less quantity, in less quantity, हमेशा कम मिकदार में होता है, and consumed first, और बेटे ये कंज्यूम हो जाता है, become consume first, और बेटे कंज्यूम हो गया, फर्स्ट हो गया, पहले हो गया, एंड स्टॉप द रिएक्शन, और स्टॉप कर दिया उसने, स्टॉप द रिएक्शन, और रिएक्शन को रोक दिया, रिएक्शन को रोक दिया। देयरफॉर नतीजा क्या निकला बेटा? देयरफॉर लिमिटिंग रिएक्टेंट कंट्रोल करता है, लिमिटिंग रिएक्टेंट कंट्रोल्स द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट, कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट की मिकदार को बेटे कंट्रोल करने वाली शय कौन है? दैट इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। इसमें क्या क्या वर्ड्स आ गए बेटे, जस्ट रिपीट कर लें। थोड़ा प्रोडक्ट बनाने वाला, सबसे पहले खत्म होने वाला, दो लफ्ज हो गए। सबसे दो छोटे छोटे सेंटेंस हैं, इनको आप तैयार भी कर सकते हैं। देखते हैं बेटे एग्जाम्पल्स में सूरत हाल कैसी होगी, कौन सी कंडीशंस हैं जब हमें पता लग जाता है, शर्तें क्या हैं, कंडीशंस क्या हैं जब हमें समझ आ जाती है कि वाकई लिमिटिंग रिएक्टेंट है। देखते हैं कौन कौन सी कंडीशंस हैं। पहली बात बेटे ये है कि आपको अमाउंट्स, ग्राम्स कभी कहेंगे एग्जामिनर को कंफ्यूज करने के लिए, मोल्स ऑफ मोर देन वन रिएक्टेंट्स आर गिवन, मोर देन वन रिएक्टेंट्स आर गिवन। अगर आपको एग्जामिनर एक से ज्यादा रिएक्टेंट दे देता है ना, फौरन सोच लो कि अब हमें वी मस्ट फॉलो द कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट। पहली बात है, फिर क्या करो, पहली शर्त ये हो। दूसरी चीज क्या डालो, दूसरे नंबर पे आप बेटे डिटेक्ट करो, आइडेंटिफाई करो लिमिटिंग रिएक्टेंट। ये शर्तें हमारी, आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएक्टेंट, लिमिटिंग रिएक्टेंट को पहचानो, ढूंढो कौन है बेटे, लिमिटिंग रिएक्टेंट को शनाख्त कर लो, उसे आइडेंटिफाई कर लो कौन है वो। फिर क्या करोगे, और बेटे तीसरे नंबर पर क्या करोगे, तीसरे नंबर पर बेटे ये होना होता है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट ने लीस्ट आंसर, कम से कम अगर आंसर ऑफ बेटे प्रोडक्ट is given by limiting reactant, given by limiting reactant, ये शराइत हैं और ये बेटे हमें समझने के लिए कंडीशन है। लिमिटिंग रिएक्टेंट जिसने कम मिकदार प्रोडक्ट की बतानी है उसका नाम लिमिटिंग रिएक्टेंट। एवरी, हर बेटे हर रिएक्टेंट, एवरी रिएक्टेंट अदर देन लिमिटिंग रिएक्टेंट, अदर देन लिमिटिंग रिएक्टेंट के अलावा हर जो रिएक्टेंट बेटे होता है लिमिटिंग रिएक्टेंट के अलावा होता है इज एक्सेस रिएजेंट, उसे एक्सेस रिएक्टेंट भी कहते हैं, एक्सेसिव रिएजेंट भी कहते हैं। डिफरेंट बुक्स ने डिफरेंट तरीके से इसका नाम रखा हुआ है। ठीक है बेटे, और अब हम देखते हैं कि इनमें क्या चीजें होती हैं, क्या कैसे कैसे होता है। बेटे याद रखिए लिमिटिंग रिएक्टेंट ने फुल्ली कंप्लीटली कंज्यूम होना होता है, कंप्लीटली कंज्यूम हो जाना होता है ड्यूरिंग द रिएक्शन। ये बचता नहीं है, कंप्लीटली कंज्यूम बाय अदर रिएक्टेंट्स। और बेटे एक्सेसिव रिएजेंट, जो एक्सेस वाले रिएजेंट, एक्सेसिव रिएजेंट जो कहते हैं, एक्सेस रिएजेंट भी कहते हैं। और बेटे क्या हो जाते हैं ये पीछे बेटे रिमेन अनयूटिलाइज्ड, ये बेटे अनकंज्यूम्ड बच जाते हैं, ये बचे हुए होते हैं, इसका मतलब बाकी बच जाते हैं।
और बेटे लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन होता है, एक्सेसिव कौन होता है, लिमिटिंग रिएक्टेंट कॉस्टली, लिमिटिंग रिएक्टेंट महंगे वाला, और बेटे याद रखिए, और बेटे एक्सेसिव रिएजेंट सस्ते वाला, चीप होते हैं। और एक्सेसिव रिएजेंट क्यों डाले जाते हैं, टू स्पीड अप द रिएक्शन, क्योंकि बेटे जब कंसंट्रेशन बेशक एक की भी रिएक्टेंट की, 4 रिएक्टेंट है, 3 की ज़्यादा कर दो, 1 की कम भी हो, फिर भी स्पीड अप द रिएक्शन, रिएक्शन में तेज़ी आ जाएगी, क्योंकि पार्टिकल का आपस में टकराना, कोलाइड करना, इंटरेक्शन करना बेटे ज़्यादा हो जाएगा और रिएक्शन तेज़ हो जाता है। तो ये इसका कंसेप्ट बेटे होता है। अब हम देखते हैं कि इसकी एग्जांपल्स कौन कौन सी लें ताकि सिंपलेस्ट भी हो और बेटे हमें इसको तैयार करने में आसानी भी हो। तो बेटे मुश्किल वाली सैंडविच वगैरह वाली नहीं हम एग्जांपल ले रहे हैं, हम तो सादा सा काम उठा रहे हैं, सादी सी बात देख रहे हैं, देखते हैं किस तरह से करना है। पहली बात, पहली एग्जांपल हमने दे दी जी बेटे, कार्बन is burnt in excess oxygen to produce CO2। CO2 बनवाने के लिए in this case, इस केस में ऑक्सीजन is excessive reagent एंड कार्बन थोड़ी ली थी ना हमने बेटे, एंड कार्बन इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। जरा पढ़ के देखोगा बेटे, अगर ये हमें समझ आ गई हम ऐसे कहीं कुछ बना देंगे बेटे। कार्बन लिया, ज्यादा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा दिया, तो हमें समझ आ गई कार्बन थोड़ा लिया होगा जो ज्यादा के साथ कराया, तो कार्बन कम है वो ज्यादा है, तो कार्बन लिमिटिंग रिएक्टेंट। हमने क्या किया, कार्बन की जगह लिख दिया सल्फर और क्या बनवा दिया, SO2। इस केस में ऑक्सीजन एक्सेसिव रिएजेंट है एंड सल्फर इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। सिर्फ मैंने क्या किया है, मैंने इस कार्बन की जगह पे सल्फर लिख दिया बस, बाकी मैंने कुछ नहीं किया। ये 3 लफ्ज बदले हैं। दूसरी एग्जांपल आ गया। तीसरे नंबर पे बेटे हम आ रहे हैं, तीसरे नंबर पे थोड़ा सा मुश्किल हम ले रहे हैं, देखते हैं, गौर करते हैं जी बेटे। मैग्नीशियम is reacted, उसे रिएक्ट करा दिया विद एक्सेस, ज्यादा HCl के साथ, एक्सेस HCl के साथ टू प्रोड्यूस, बनाने के लिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस। इन दिस केस, इन दिस केस, इस केस में डैश इज एक्सेसिव रिएजेंट, ये एक्सेसिव रिएजेंट है, और बेटे एंड डैश इज, और डैश जो है ये कौन है बेटे, इज लिमिटिंग रिएक्टेंट, और ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है, लिमिटिंग रिएक्टेंट है। ये हमारा जवाब आ गया। बताओ कम बेटे इसमें कौन होगा, इस केस में HCl हमारा एक्सेसिव रिएजेंट है, मैग्नीशियम जो है वो कौन है, दैट इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब हम देखते हैं हमारी बेटे एनवायरनमेंट में, सराउंडिंग्स में कहीं कहीं लिमिटिंग रिएक्टेंट कंसेप्ट है, सराउंडिंग्स में कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट है या नहीं है। इसका मतलब है कि शायद हमें लिमिटिंग रिएक्टेंट कभी हमने जहन में भी नहीं लाए हों, लेकिन हम अपनी जिंदगी में कई जगह पर लिमिटिंग रिएक्टेंट को बेटे हम अप्लाई कर लेते हैं। और जहन में सोच लो कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कॉस्टली होता है। देखते हैं कैसे बेटे। पहली बात मैं ये कर रहा हूं, स्टोव के अंदर सुई गैस आ रही है, और सुई गैस जब कंबस्शन हम करते हैं तो बेटे उसके रिजल्ट में CO2, वाटर वेपर और हीट प्रोड्यूस हो रही होती है। 3 चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं। जब हमने बेटे इसको पुट ऑफ करना, बुझाना हो, हम बेटे किसको बंद करते हैं, 2 चीजें आपके लिए हमें मौजूद है, ऑक्सीजन भी मौजूद है और बेटे दूसरे नंबर पर सुई गैस भी मौजूद है। बताओ बेटे हम किसको बंद करके आग बुझा देते हैं,
ऑक्सीजन बंद करके बजाते हैं या बेटे सुई गैस बंद करके बजाते हैं? हाँ बेटे, सुई गैस को बंद करते हैं, ऑक्सीजन को नहीं करते। क्यों नहीं ऑक्सीजन को करते? बेटे ऑक्सीजन अभी तक तो मुफ्त है ना, और बेटे ये तो चीप है, इसका तो खर्चा नहीं है। सुई गैस का बिल आना है, इसका मतलब हमने देख लो बेटे समझ लिमिटिंग रिएक्टेंट की थी भी नहीं, फिर भी हम लिमिटिंग रिएक्टेंट का कंसेप्ट अप्लाई कर रहे हैं। एक को लीस्ट कर देते हैं, पहले कंज्यूम कर देते हैं, बंद कर देते हैं, आते ही नहीं कंज्यूम हो गई, खत्म। इसलिए बेटे रिएक्शन स्टॉप हो गया, आग आपकी बुझ गई। इसका मतलब है लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है? सुई गैस। बेटे एक हमने पेपर लिया सेलुलोज, इसको बेटे हमने बर्न करना शुरू कर दिया। बर्न किस में हुआ? और बर्न हुआ उससे हमारे पास कार्बन और बेटे वाटर वेपर और इस तरह कार्बन गैलेक्सी भी बन गई, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड भी बन गई, कुछ वाटर वेपर भी बन गए, कुछ हीट भी बन गई, ये चीजें बन गई बेटे। अब इसमें कौन कौन इन्वॉल्व था पेपर में? एक तो बेटे था सेलुलोज कागज बेटे, दूसरा कौन इन्वॉल्व था इसके जलने में? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मुफ्त है, सेलुलोज कागज में तो खर्चा आता है। बताओ मुझे बेटे, आग बुझने की वजह कागज खत्म हो जाना था या ऑक्सीजन खत्म हो जाना था? इसमें कागज खत्म हो गया था, इसलिए ये हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तीसरा नंबर, हमने बेटे एक कैंडल ली है और कैंडल को विक को हमने क्या किया बेटे? आग भी लगा दी और ये पिघलना शुरू हो गई ऐसे करते करते। और बेटे आगे हम बढ़े तो बेटे यहाँ पे ये वैक्स जो है तकरीबन खत्म हो गई हुई है, और बेटे एक वक्त आ गया कि ये बेटे कुछ भी नहीं बचा, विक सी बची हुई है और बेटे बुझ गई। मुझे बताओ, जब बेटे आपने इसको आग लगाई थी उस वक्त वैक्स मोम तो थी बहुत सारी, कम हो गई, मोम है अभी लेकिन कम हो गई वैक्स, और बेटे आप तो खत्म हो गए वैसे। इसका मतलब है क्या बेटे ऑक्सीजन चाहिए थी? क्या ऑक्सीजन चाहिए थी? किस वजह से आग बुझी है? बेटे मेरा ख्याल है दो चीजें यहाँ थी इन्वॉल्व, एक वैक्स थी, एक ऑक्सीजन थी। मुझे लगता है वैक्स खत्म हो गई, मोम खत्म हो गई, इसलिए आग बुझ गई। इसका मतलब है वैक्स कौन है? दैट इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन होता है बेटे? कॉस्टली शय होती है, लिमिटिंग रिएक्टेंट कॉस्टली शय होती है। अब हम देखते हैं कि किस तरह से आइडेंटिफिकेशन की जाती है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ, किसकी आइडेंटिफिकेशन? पहचान करना ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट। बेटे पहले नंबर पे फर्स्ट ऑफ ऑल ये मुझे बता दो, आपको पता कैसे लग जाएगा ये कंसेप्ट लिमिटिंग रिएक्टेंट वाला है? हमारा जवाब सीधा साधा है, मोर देन वन रिएक्टेंट जो है वो गिवन है, उसकी अमाउंट्स गिवन है। हमें समझ नहीं आ रही कौन ज़्यादा है कौन कम है, फिर हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। पहला काम क्या करो? पहला स्टेप नंबर 1 आप ये वाला बेटे करोगे, कन्वर्ट ऑल रिएक्टेंट्स इनटू देयर मोल्स। मोर देन वन रिएक्टेंट जो है इनटू मोल्स, आपने तमाम के मोल्स बना लेने हैं, खुद ही बना लेने हैं। और मोल बनाने का तरीका क्या होता है? मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मैस। सब के बना लो, 2 गिवन है 2 बना लो, 4 गिवन है 4 के बना लो। मोल बनाना कोई प्रॉब्लम नहीं है, फार्मूला आना चाहिए, और फार्मूला हमने सीखा हुआ है। मोल इज इक्वल टू बेटे मैस इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ दैट सब्सटेंस और स्पीशीज। उस पे डिवाइड करो, फिर क्या करो? स्टेप नंबर 2 में चले जाओ। स्टेप नंबर 2 में चले जाओ, क्या करो बेटे? कैलकुलेट करो मोल ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के मोल पता करो विद द हेल्प ऑफ ईच रिएक्टेंट, विद द हेल्प ऑफ ईच रिएक्टेंट। हर रिएक्टेंट की मदद से, हर रिएक्टेंट की मदद से प्रोडक्ट के मोल्स का पता करो। ये दूसरा काम हो गया। पहला मोल बना लो रिएक्टेंट के, अब हर रिएक्टेंट से आपने बेटे प्रोडक्ट के मोल पता करने। क्या यूज करोगे? यूज इस्तेमाल करो केमिकल इक्वेशन, ट्रू इक्वेशन। ट्रू इक्वेशन कौन होती है? ट्रू
ट्रू केमिकल इक्वेशन को आप यूज करो जो बैलेंस वन होती है, रियल होती है, नंबर ऑफ एटम्स ऑन रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम ऑन प्रोडक्ट साइड। ये सारी चीजें होती हैं, जितने एटम रिएक्टेंट में होते हैं ना चीजों के, एटम्स कह रहा हूँ, उतने प्रोडक्ट में होते हैं एटम्स, मॉलिक्यूल जरूरी बराबर हो। आगे चलते हैं बेटे, तीसरे नंबर पे क्या करना है, स्टेप नंबर बेटे 3। स्टेप नंबर 3 आपने ये सोचना है कि क्या हुआ, आंसर क्या आ गया बेटे, लीस्ट आंसर डिटेक्ट कर, लीस्ट आंसर ढूंढ लो, कम से कम आंसर ढूंढ लो स्टेप 3 में। किसका बेटे, ऑफ प्रोडक्ट। आगे चलता हूं, गौर करना बेटे, द रिएक्टेंट which gives, जिसने दिया, which gives least answer, जिसने least answer ले दिया of a प्रोडक्ट का, तो पता लग जाएगा least किसने दे दिया, is लिमिटिंग रिएक्टेंट, वो हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। जब लीस्ट आंसर ऑफ प्रोडक्ट आप फाइंड कर लोगे, देखते ही लग जाएगा पता भी है। और बेटे इन सारी बातों को इकट्ठा करके क्या सोचोगे बेटे, ये तमाम बातें जब कर लोगे और अपने जहन में एक बात बेटे बिठा लोगे, क्या वो बात ये है कि द आंसर ऑब्टेन्ड, द आंसर हमें मिला, ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिमिटिंग रिएक्टेंट, जो हमें लिमिटिंग रिएक्टेंट से आंसर मिला इज करेक्ट वन। वो कैसा होता है, वो करेक्ट वन होता है, वो बेटे सही होता है, वो दुरुस्त होता है। देखो बेटे क्या कुछ हमने किया। नंबर 1, सारे रिएक्टेंट के मोल बनाओ, बन गए, लेकिन अप्लाई नहीं कर पाएंगे, टाइम थोड़ा रह गया। स्टेप 2 क्या करो, हर रिएक्टेंट की मदद से प्रोडक्ट के मोल ढूंढो, वो भी कर लिया, लेकिन इसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, ट्रू केमिकल इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी। फिर क्या करें, स्टेप नंबर 3 में लीस्ट आंसर को ढूंढ लो। उसमें कौन सा जोर लगना, सामने तो लिखे हुए होंगे आंसर, जो सारे आएंगे आपके पास, सारे मोर देन 1 आंसर आएगा, 2-3 आंसर आएंगे, उनमें से छोटा आंसर पिक कर लो। छोटा आंसर जिसने दिया वही हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट है, और जो आंसर लिमिटिंग रिएक्टेंट से आता है वो क्या होता है बेटे, प्रोडक्ट होता है। ठीक है बेटे, तो कल फिर ऑफ होगा बेटे इंशाल्लाह, क्योंकि 15th सैटरडे ऑफ होता है, मंडे को इंशाल्लाह दोबारा स्टार्ट करेंगे, ये अप्लाई करेंगे, हमें हर चीज़ आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच।